लगभग 8 से 10 वर्ष पहले हमारे बच्चे जो कुछ आगे निकलने का प्रयास करते थे तो कहीं ना कहीं आतंकवादियों की चपेट में जब आते थे तो उनको पत्थरबाजी में या अन्य परिस्थितियों में लिया जाता था। लेकिन आज वही बच्चे संगठन के साथ जुड़ करके खेलों में भी और संगठन के सहयोग में भी खड़े हुए और इसमें एकल का बहुत बड़ा योगदान है। एकल अभियान जो वनवासी और ग्रामीण भारत के बच्चों के विकास का काम कर रहा है, उनको आगे लाने का काम कर रहा है, शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य के लिए काम कर रहा है और वैश्विक स्तर पर सिर्फ भारत ही नहीं उनकी पहचान दिलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस एकल अभियान को आगे बढ़ाने में जिनका हाथ है, जिनका योगदान है, वो सेवावर्ती और कार्यकर्ता है। हमारे साथ एक ऐसे ही कार्यकर्ता मौजूद है जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कैसे इनके साथ साथ इनके पास खेल कूद का भी दायित्व है, शारीरिक योग शिक्षा का भी दायित्व है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है भुवनेश्वर में, और मैं आपसे सबसे पहले यही जानूंगा कि एकल अभियान जम्मू कश्मीर में भी काम कर रहा है, जो भारत के सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक है। तो वहाँ एकल कैसे काम कर रहा है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेल के लिए काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है? धन्यवाद भाई साहब। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एकल अभियान तो पंचमुखी योजना पर आधारित है, लेकिन बहुत लंबे समय से लगभग 32 ईयर ओल्ड कार्य कर रहा है। अभी जैसे खेल को हम 3 वर्षों से देखें तो कहीं ना कहीं हमको पहले जब प्रथम वर्ष में थे तो हमको लग रहा था कि हम अपना कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन अब कहीं ना कहीं हमको लग रहा है, जैसे मैं जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल का कार्य देख रहा हूँ, तो हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा सपना जो है वो साकार हो रहा है और बच्चे इतने उत्साह के साथ खेलों में भाग ले रहे हैं और इसमें संगठन को भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिलती जा रही है, युवाओं को लेकर के, मातृशक्ति को लेकर के। और हम लोग जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल की बात करें, अगर कहीं हमको मातृशक्ति की ज़रूरत पड़ती है तो जो हमारे पूर्व 3 वर्ष पहले जो खिलाड़ी अन्य अन्य इवेंटों से और अन्य अन्य प्रदेशों से खेल करके जा चुके हैं, वो आज भी संगठन के टचवुड में हैं और संगठन के सहयोग में आज भी खड़े हो रहे हैं। आज इस खेलकूद प्रतियोगिता में जम्मू कश्मीर से बच्चे आए हैं, वो बच्चे आए हैं जहाँ कभी घाटी में इतना उफान रहता था, इतनी सारी चीज़ें निकल के आती थी, तो वहाँ उस क्षेत्र से, उस संवेदनशील से बच्चों को निकालना, बच्चों को बताना कि कैसे आप एक खेल भी सकते हैं, खेल के माध्यम से पढ़ भी सकते हैं, संस्कार के साथ जुड़ सकते हैं। तो वहाँ से कैसे बच्चे आपने सेलेक्ट किया और उनको यहाँ तक पहुँचाया? हाँ, तो आपने लघु भारत का दर्शन तो किया होगा और आप लोगों ने देखा है कि यहाँ कश्यप संभाग यानी कि कश्मीर उपसंभाग से भी बच्चे यहाँ उपस्थित हुए हैं। लगभग 6 बच्चे यहाँ उपस्थित थे, लेकिन उन बच्चों की ही मुँहबानी है कि कहीं ना कहीं इससे पूर्व लगभग 8 से 10 वर्ष पहले हमारे बच्चे जो कुछ आगे निकलने का प्रयास करते थे तो कहीं ना कहीं आतंकवादियों की चपेट में जब आते थे तो उनको पत्थरबाजी में या अन्य परिस्थितियों में लिया जाता था। लेकिन आज वही बच्चे संगठन के साथ जुड़ करके खेलों में भी और संगठन के सहयोग में भी खड़े हो रहे हैं और इसमें एकल का बहुत बड़ा योगदान है। आज यहाँ 30 प्रदेशों से बच्चे आए हैं और वो बच्चे आए हैं जिनके पास न साधन है, न संसाधन है, फिर भी वो एकल के माध्यम से एकल के साथ जुड़ के, चाहे वो कैसे भी जुड़े हों, लेकिन आज यहाँ इतना बृहद स्तर पर वो खेलों का आयोजन ले रहे हैं। बच्चों के मन में क्या उमंग है कि वो यहाँ आए, इस वातावरण में जो आप मिट्टी में खेलते थे, आज इस वातावरण में खेला, बच्चों के अंदर क्या उमंग है? आज भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका कहना है कि जिन्होंने ट्रेन पहली बार देखा है और गांव से निकल कर के बिल्कुल इंटीरियर दूर दराज क्षेत्र से गाड़ी तक पहुंचने के लिए लगभग 6 से 8 घंटे पैदल चल करके वो गाड़ी तक पहुंचे और फिर वो जब रेलवे स्टेशन में आकर के पहली बार उन्होंने रेल को देखा और इस कलिंगा स्टेडियम में आकर के वो बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं यहाँ के लोगों का और संगठन के कार्यकर्ताओं का कि हमको पहली बार ऐसा अवसर प्राप्त हो रहा है। एक चीज़ और, आप एकल अभियान से विगत 16 वर्षों से जुड़े हुए हैं, विगत 16 वर्ष यानी कि मान के चलिए 2008-2009 के करीब से, लेकिन इन 16 वर्षों में आपने जम्मू कश्मीर पे एकल को आते देखा, एकल को बढ़ते देखा, आज एकल यहाँ तक पहुँचा उसको देखा है, तो ये कैसे चेंज हुआ, किन चुनौतियों भरा रहा ये सफ़र, कितना संघर्ष रहा? भाई सब संघर्ष की बात कर रहे हैं, करें तो संघर्ष बहुत लंबा रहा है इस कार्य को लेकर के। लगभग 16 वर्ष अभी पूर्ण होने वाले हैं 26 फरवरी को। जब परिस्थिति पहले कदम पे थी तब हमको लग रहा था कि हम अपने कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे। तब वर्तमान में एक ही संच हुआ करता था जब मैं कार्यकर्ता एक उपसंच के रूप में जुड़ा और जब धीरे धीरे कार्यकर्ताओं का और अन्य समिति पदाधिकारियों का सहयोग मिलता रहा तो हम अपने निरंतर कदमों को आगे बढ़ाते रहे। कहीं हमको लग रहा था कि भाई साहब ऐसी परिस्थितियां भी रही हैं कि दिन भर में भूखे रह करके शाम को किसी मंदिर के किनारे में जा करके हमने रात बिताई है और आज हमको लग रहा है कि अगर हम किसी भी गांव में चले जाते हैं तो हमको निरंतर होड़ लगी रहती है कि भाई साहब आपको हमारे परिवार में रुकना है हमारे लिए। और जब
वो पहला कदम और जे अब जिस कदम की ओर चल रहे हैं, इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो संघर्ष भी बहुत बड़ा था और एक चुनौती भी बहुत बड़ी थी, जिसको हमने स्वीकार करने का प्रयास किया। ऐसा कभी रहा कि किसी ने मना किया हो कि यार जैसे कभी कभी परिवार में होता है कि जिस उम्र में आप कमाने जा रहे हो उस उम्र में आप समाज सेवा की ओर आ गए, तो ऐसा कभी रहा कि परिवार में कोई बोला हो कि रहने तो भाई अब तुम जॉब ही करो, क्या समाज सेवा में घुस गए, या फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट जो जम्मू कश्मीर में आपने झेला हो, आपको लगा हो किसी ने मना किया हो कि नहीं नहीं तू नहीं जाएगा, यहाँ काम नहीं करेगा, समाज सेवा नहीं करेगा, ऐसा कुछ? ऐसा है भाई साहब कि अगर परिस्थितियों की बात करें तो आज भी बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि भाई साहब आपका बैंक बैलेंस कितना है, तो हम बताते हैं कि हमारा जो जनता जनार्दन है, संगठन के जो मुख्य समिति पदाधिकारीगण हैं, बच्चे हैं, शिक्षार्थी हैं, आचार्य हैं, यह सबसे बड़ा हमारा बैंक बैलेंस यही है। और मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मेरा परिवार का और जो हमारे पूर्व समिति के कुछ पदाधिकारीगण और कार्यकर्ता थे उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। मेरे परिवार का मेरे लिए बहुत बड़ा सहयोग रहा है। लगभग मैं 15 से 20 दिन 35 दिन भी परिवार से बाहर रहा हूँ और इतनी चुनौतियों में रहा हूँ कि अगर परिवार में पहुँचता तो मुझे मारने की पूर्ण धमकी अभी भी मिल रही थी, पूर्व आज से 2 वर्ष पहले भी मिलती थी, और इसमें मेरे परिवार का बहुत बड़ा सहयोग मेरे को रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मंगत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए किस चुनौतीपूर्ण हालात में, कैसे संघर्ष भरे हालात में आपने काम किया, वहाँ एकल को बढ़ाया और उन बच्चों को लेकर यहाँ तक आए।